नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कई बार इंसान के जो पाप होते हैं, जो उनके काले कर्म होते हैं, वो उनका लगातार पीछा करते हैं। ऐसा ही एक काला कारनामा, एक पाप अरविंद केजरीवाल ने 13 तारीख की सुबह सीएम हाउस यानी कि शीश महल में कर डाला। पाप ये था कि उन्होंने अपनी ही पार्टी की सबसे कद्दावर नेता और सबसे काम करने वाली नेता स्वाति मालीवाल की पिटाई कर दी। पिटाई कैसे हुई, क्या हुई, ये हम आप सब कुछ पता है, आपको सभी को बता चुके हैं। सुनीता केजरीवाल की वजह से ये सारा मामला विवाद पनपा और लास्ट में मारपीट पे नौबत आ गई और बाद में उन्होंने खुद को चाटे खाने के बाद केजरीवाल ने अपने पीए विभव से स्वाति मालीवाल को जमकर पिटवा दिया। ये जो मामला था दिल्ली के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइन के सीएम हाउस में यानी कि शीश महल के अंदर हुआ था, चार दीवारी के अंदर। लेकिन क्योंकि पाप था, ये बाहर आ गया और बाहर आते आते ये उनका पीछा कर रहा है, स्वाति मालीवाल का पाप। और स्वाति मालीवाल का ये पाप पीछा करते करते आज लखनऊ तक जा पहुंचा। जी हां, लखनऊ में दरअसल अरविंद केजरीवाल अपने एक दूसरे तिहाड़ से वापस लौटे सहयोगी संजय सिंह को लेकर कॉन्फ्रेंस करने गए थे अखिलेश यादव के साथ। पहली बात तो मुझे यह समझ नहीं आता है कि आखिर जो अखिलेश यादव जैसे या राहुल गांधी जैसे नेता अरविंद केजरीवाल को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं, जबकि उन्हें पता है कि केजरीवाल एक ऐसा नाग है जो किसी भी दिन उनको उनकी पार्टी समेत सटक जाएगा, डकार भी नहीं लेगा। लेकिन दे रहे हैं, राजनीति है, क्या है उनके मन में है। तो अखिलेश यादव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी लखनऊ के अंदर। सबसे पहली बात तो ये कि लखनऊ में वो अपने साथ अपने खासम खास विभव जो उनका पी है उसे भी लेकर गए थे। पहली बार दिखाई दे रहे थे वो उनके साथ। तो साहब जो है कैप्चर हो गए एयरपोर्ट पर उतरते हुए। हालांकि बचने की कोशिश कर रहे थे विभव, लेकिन कैमरों में आ गए और उन्हें दबोच लिया गया। पर जब वो कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो उससे पहले ही रिपोर्टर्स ने सवाल दाग दिया कि जी आप सुनिए, आप जो है स्वाति मालीवाल वाले मामले पे बताइए क्या है। भाई साहब, जैसे ही ये सवाल दाग आ गया, केजरीवाल का असली चेहरा निकलकर सामने आ गया। जब हम ये वीडियो आपको दिखाएं तो एक बार उस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि इंसान के जो कर्म हैं वो उसके चेहरे पर दिखाई देते हैं। ऐसा चेहरा दिखाई दिया, ऐसा लालम लाल चेहरा हो गया, तम तमा गए केजरीवाल। लेकिन रिपोर्टर था, नारद जी के वंशज है, हार कहां मानता, लगातार पूछा सवाल। अखिलेश यादव भी भौचक्के रह गए। अब पहले तो आप जरा गौर से देखिएगा उस वीडियो को। पहले तो साहब घबरा गए कि ये हुआ क्या। दूसरे, उन्होंने अपने आप को संभालते हुए वो माइक जो है पहले अखिलेश यादव की तरफ खिसका दिया। फिर अखिलेश यादव ने जब ज्यादा तवज्जो नहीं दी तो वो माइक संजय सिंह की तरफ खिसका दिया। अब संजय सिंह बेचारे कुछ बोले, बोलना ही था। संजय सिंह ने पूरे मामले को डाइवर्ट कर दिया, जैसा कि आम आदमी पार्टी का एक पूरी स्ट्रेटजी होती है, जिसमें वो फंसते नजर आते हैं उसको डाइल्यूट कर देते। कोई खास जवाब नहीं दे पाए संजय जी। लेकिन अचानक अखिलेश यादव अपनी जो उनके पिता की मुझे याद आती है वो बात कि लड़के हैं ऐसी गलतियां हो जाती हैं, याद है आपको। बहुत शर्मनाक बयान था उनके पिता श्री मुलायम सिंह यादव का। उनके जीवन में जब तक वो जब भी राजनीति में ये बात होगी उनके बारे में तो इस जवाब को जरूर याद किया जाएगा। महिलाओं के लिए इससे अभद्र टिप्पणी कुछ नहीं हो सकती। आज अखिलेश ने भी वैसा ही कर्म किया।
अखिलेश यादव ने कहा कि और भी बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको देखिए, कोई ये स्वाति मालीवाल कोई मुद्दा बड़ा मुद्दा नहीं है। ये जो बात अखिलेश यादव ने कही सचमुच देखने दिखाने लायक। परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि स्वाति मालीवाल एक तरीके से इस टाइम पर अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबत बन चुकी है, ये बात तो तय है। परंतु सबसे बड़ी मुसीबत बने हैं विभव। हालांकि विभव को राजनीति के तहत, जैसा कि आज मनिंदर सिंह सिरसा ने भी बोल दिया है कि सुनीता केजरीवाल को बचाने के लिए विभव को फंसाया गया है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि इससे ज्यादा बड़ी बात तो ये थी कि कल कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया, जिसको हम कोट करते हैं कि अरविंद केजरीवाल को 2 थप्पड़ पड़े हैं स्वाति मालीवाल की तरफ, और उसके बाद स्वाति मालीवाल को पिटवाया है उन्होंने विभव से। परंतु आज मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि सुनीता केजरीवाल को बचाने के लिए विभव को फंसाया गया है, और विभव आज लखनऊ में उनके साथ घूम रहा था। इतने आरोपों के बाद भी वो ऐसा पीए के साथ क्या प्रेम है उनका कि उसे अभी भी साथ लेके घूम रहे हैं। हालांकि जब ये पूरा मामला उठा, विभव को भी घेरने की कोशिश की मीडिया ने, मीडिया उनसे सवाल पूछते रहे, विभव कार के अंदर एकदम शीशा बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठे रहे, ध्यान भी नहीं दिया, ऐसा लगा जैसे विभव है ही नहीं यहाँ पर। उसके बाद जब शाम को पंजाब में अरविंद केजरीवाल का दौरा था, तो वहां पर वो विभव को अपने साथ नहीं लेकर गए, क्योंकि उन्हें पता था कि मीडिया फिर इन्हें घेरेगी। इसलिए पंजाब के अंदर जाने से पहले विभव को वहीं छोड़ के चले गए। परंतु आखिर अरविंद केजरीवाल के साथ अब ये दाग लग चुका है। जब जब महिला सुरक्षा की बात चलेगी, तब तब कोई भी नेता, कोई भी नागरिक, कोई भी जो अरविंद केजरीवाल के कुकर्मों को जानता है, वो ये सवाल जरूर उठाएगा कि अरविंद केजरीवाल के घर के अंदर एक महिला की इतनी बुरी, उन्हीं की पार्टी की महिला की, कद्दावर नेता की बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई। बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम आपको फिर बता देते हैं, ये जो आम आदमी पार्टी के नेता जो अरविंद केजरीवाल या 2-4 और हैं, ये इस मिट्टी के बने कि इनको कोई भी बात पे शर्म नहीं आती है, ये शर्मसार नहीं होते हैं। आपने जो अभी तक कांग्रेस बीजेपी के जो नेता देखे थे ना, उन कुछ भी नहीं थे इनके आगे। संदीप दीक्षित को सुनिए कि वो क्या कह रहे थे, वो बता रहे थे कि सब नेता फेल है इनके आगे। ये ऐसे गुलाटियां मारते हैं ना बॉस, दिखाई भी नहीं देते हैं, और ऐसे मामले को डाइवर्ट करते हैं कि आप इनको पकड़ नहीं सकते। अगर आप इन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, तो ये बात करते हैं फ्री बिजली की। फ्री बिजली पे अगर आप इनको पकड़िएगा तो ये बात करेंगे फ्री पानी की। फ्री पानी पे पकड़, ये हम नहीं कह रहे, संदीप दीक्षित ने बताया, बोला। और अगर आप फ्री के सौदे पर बात करेंगे तो कहेंगे हमने बहुत वर्ल्ड क्लास अस्पताल दे दिए, वो भी मुफ्त में, जो हमेशा से सरकारी अस्पताल मुफ्त में थे। इसके बाद अगर आप अस्पताल पे टिप्पणी कीजिएगा तो बोलेंगे हमने मोहल्ला क्लिनिक दिए हैं कितने वर्ल्ड क्लास, जिनमें भूतों ने लैब टेस्ट कराए करोड़ों रुपए के, और जो बंद पड़े हैं। अगर आप मोहल्ला क्लिनिक की बात करेंगे तो ये कहेंगे हमने स्कूल दे दिए, मुफ्त में शिक्षा देते हैं। ये बहुत घाघ लोग हैं, यानी कि इनको शर्म नहीं आएगी, ये एक के बाद एक बात को पलटते चलेंगे। तो बहुत बड़ी बात है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इस पूरे मामले पर, स्वाति मालीवाल कांड पर गिर चुके हैं, ये जो स्वाति मालीवाला कांड है, ये इनका पीछा नहीं छोड़ेगा, कम से कम चुनावों के दौरान तो नहीं छोड़ेगा। और हम आपको फिर दावे के साथ बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का दिल्ली के अंदर इन चुनावों में सूपड़ा साफ हो जाएगा। इनको कोई वोट नहीं पड़ने वाला है, ये भी आप समझ लीजिएगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी में बड़ी बगावत शुरू हो चुकी है। कई मामलों पर कई बड़े नेता सहमत नहीं हैं। हम आपको बहुत क्लियरली ये बात बता रहे हैं। तो देखिए, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है।
और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। इसके अलावा अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आ रहे QR कोड को स्कैन करके या फिर सुपर थैंक्स बटन को दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।